शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम जी, प्रणाम। कल हम लोगों ने गोरक्ष संहिता के द्वितीय शतक में 10 श्लोक तक स्वाध्याय किया था। आज हम लोग 11वें से प्रारंभ करेंगे। कहते हैं गोरक्षनाथ जी कि आसनेन रुजोहन्ति, आप लोगों के पुस्तक में मिलता है तो मिलाइएगा, नहीं तो आप इसके भावार्थ को और इसके पर्याय को समझते चले जाइए। आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकं विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण मुच्यति। धारणा भीमतो धैर्य ध्यानाच्चैतन्य मदभुतं समाधौ मोक्षमाप्नोति त्यक्त्वा कर्म शुभकं। प्राणायाम द्विषट्केन प्रत्याहार प्रकृतितः प्रत्याहार द्विष्टकेन जायते धारणा शुभा। धारणा द्वादशा प्रोक्ता ध्यान विशारदै ध्यानाद्वादशकेनैव नैव समाधिर विधीयते। 11 से लेकर के 14 श्लोक हैं। अब उसमें गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि आसनों से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। प्राणायाम से सभी पाप और प्राणायाम से, अब इसमें देखिए हिरण्य संहिता में कुछ अलग बात कही गई थी, परंतु अब गोरक्षनाथ जी का जो कंसेप्ट है वो एकदम अलग ही बात कहता है। वो कहता है कि आसनों से रोग दूर हो जाते हैं, नोट करते जाइएगा इसको। और प्राणायाम से सभी तरह के जो पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं। और प्रत्याहार से मन के विकार मिट जाते हैं। और धारणा से धैर्य की वृद्धि होती है। और ध्यान से अद्भुत चैतन्य शक्ति की प्राप्ति होती है। तथा समाधि से शुभ कर्मों का त्याग होने के कारण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कितने गोरक्षनाथ जी ने अंग बताए हैं? आसनों से शरीर के रोग, प्राणायाम से पाप, प्रत्याहार से मन के विकार, धारणा से धैर्य, ध्यान से चैतन्य शक्ति और समाधि से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसमें कह रहे हैं आप? जो भी रोग होते हैं ना, सभी प्रकार के जो रोग होते हैं, शरीर के जो रोग होते हैं वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे केवल यही लिखा हुआ है कि आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम विकारम मनसम योगी प्रत्याहारेण मुच्यति। यह श्लोक याद करने लायक है। जो गोरक्षनाथ जी के 11 से लेकर के जो 13 तक हैं या 14 तक जो श्लोक हैं, यह आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिएगा तो कभी अच्छा रहेगा आपको बताने में, समझाने में। कि आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुच्यति। धारणा भीमतो धैर्य ध्याना चैतन्यमद्भुतं समाधौ मोक्षमाप्नोति त्यक्त्वा कर्म शुभासु। तो आसनों, इतना तो क्लियर सब लोगों ने लिख लिया।
अब आगे गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि 12 प्राणायामों से प्रत्याहार और 12 प्रत्याहारों से धारणा होती है। अब देखिए, 12 प्राणायामों से प्रत्याहार मतलब 12 बार यदि प्राणायाम करते हो तो उससे प्रत्याहार की सिद्धि होती है, और 12 प्रत्याहार से मतलब 144 प्राणायाम से, 12 मतलब 144 इसमें दिया हुआ है। प्राणायाम द्विशतकेन, प्राणायाम मतलब कि प्राणायाम के से 12 प्राणायाम यानी कि द्विशतकेन ज्ञायते धारणा शुभा, धारणा द्वादशा प्रोक्ता ध्यानद्वान विशारदई है। और कहते हैं कि 12 धारणाओं मतलब 1728 से प्राणायाम का ध्यान 20,763 प्राणायाम से समाधि होती है। मतलब इतना यदि प्राणायाम आप लोग करते हो तो समाधि लग जाएगी। 20,000 कितना 763, अब पूरा परफेक्ट होना चाहिए। गोरक्षनाथ जी कुल मिलाकर के प्राणायाम से ही उन्होंने बहुत अच्छी बात कह दिया कि कैसे आप प्राणायाम से ही पहुंच सकते हो ब्रह्म तक। तो कितना करना है समाधि तक जाने के लिए? 20,763 प्राणायाम यदि आप कर लेते हो तो समाधि तक पहुंच जाओगे। धारणा में कितना है? 1,728। धारणा में 1,728 प्राणायाम करते हो तो धारणा कर पाते हो। और प्रत्याहार में 144 और 12 प्राणायाम से प्रत्याहार और 144 से धारणा और 12 धारणाओं से ध्यान। धारणा मतलब 12 धारणा मतलब हो गया आपका 12 प्राणायाम का मतलब हो गया 144, ठीक है। और 12 प्राणायाम से मतलब 12 प्राणायामों से प्रत्याहार मतलब कि 144, ठीक है। 12 मतलब 144 और धारणा मतलब कि और 144 धारणा होती हैं और 12 धारणाओं से, और फिर उसमें 12 धारणा और जोड़ दीजिए तो वह 1,728 हो जाते हैं। उन धारणाओं का उतनी बार प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो धारणा सिद्ध हो जाती है। और ध्यान जो है कुछ इसमें गड़बड़ दिया हुआ है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। अब सूत्र से हम चलते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है ना थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, तो मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूँ। इसमें है कि 12 प्राणायाम से प्रत्याहार, 12 से, और 12 प्रत्याहारों से धारणा, और 12 धारणाओं से 12 धारणाओं से ध्यान, और मतलब वही प्राणायाम। और उसके बाद जो है 20,763 प्राणायाम से जो है समाधि। इतना जो है नोट कर लीजिए, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इतना यदि करते हैं आप लोग तो समाधि की प्राप्ति होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। और अब थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ बता देने वाली बात है कि अनेक योगियों ने योग के 8 अंगों को माना है। मात्र एक गोरक्षनाथ जी हैं जिन्होंने मात्र 6 ही अंगों को माना है। महर्षि पतंजलि ने 8 योग के अंग माने हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
परंतु गोरक्षनाथ जी यम नियमों को नहीं माने, उन्होंने यम नियमों को नहीं लिया है। उन्होंने सीधे आसन से लेकर के प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक ही पहुंचा दिया है। ठीक है, उन्होंने 6 अंगों को ही केवल लिया है। योग दर्शन में तो आप लोग जानते ही हैं। अब योग का अंग जो है ना, बहुत से योगी जो हैं यम नियमों को स्वीकार नहीं करते हैं। पता है आप लोगों को, बहुत से योगी तो ऐसे हैं जो योग में यम नियमों को योग का अंग स्वीकार भी नहीं करते हैं। और कुछ योगी हैं जो कहते हैं कि नहीं, बिना यम नियम का यदि कोई भी साधक योग में पहुंचता है तो वह शायद सफलता तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत से विघ्न ऐसे आते हैं जिन विघ्नों में वह फंस जाता है और अपने लक्ष्य तक नहीं जा पाता है। परंतु यदि यम नियमों का पालन वह करता है तो उसे जाने में कोई समस्या नहीं होती है, बहुत आसानी से वह पहुंच जाता है, ऐसा कहते हैं। तो देखिए, महर्षि पतंजलि का जो सिद्धांत है ना कि यम नियम का पालन करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। समझ रहे हैं आप लोग, जो यम नियम का जो सिद्धांत है ना, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि डायरेक्ट आसन करवा दिया जाए किसी असभ्य व्यक्ति को तो वो तो इसके रहस्य को समझेगा ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग, वो कभी इस रहस्य को नहीं समझेगा। वो क्यों क्यों नहीं समझेगा? समस्या ये होती है कि जब साधक योग साधना करने जाता है तो उसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, जब इसका वह पालन नहीं किए रहता है तो कमजोर पड़ जाता है। हाँ, अब गोरक्षनाथ जी ने अब किस आधार पे उन्होंने योग के 8 ही अंग बताए हैं, ये थोड़ा सा खोजनीय विषय है, जांचनीय विषय है। ऐसा नहीं है कि गोरक्षनाथ जैसा योगी जो है ये कहता हो कि यम नियम का पालन नहीं किया जा सकता, यम नियम को योग के अंगों में नहीं शामिल किया होगा, इन्होंने किया होगा। परंतु अब इनके ग्रंथों और अन्य ग्रंथों में यदि आप जाएंगे, जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें तो उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है कि नहीं बताया है? चाहे यम का हो, चाहे नियम का हो, चाहे कोई भी सिद्धांत हो, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया है। बताया कि नहीं बताया? बताइए आप लोग। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि गोरक्षनाथ जी ने केवल, मुझे तो लोग कहते हैं ना कि गोरक्षनाथ जी 6 ही अंग माने, पुस्तक के आधार पे तो अब आप लोगों को ये ज्ञात ही होता है कि 6 अंग ही माने हैं। परंतु गोरखनाथ जैसा योगी जो है यम नियम को छोड़ने की बात कहता है और केवल आसन के बल पे योग में आने की बात कहता है, वो तो सिद्ध हमें जचती नहीं है। समझ रहे हैं? बहुत से लोग तो योग में इसलिए कूद जाते हैं, जो जिनको ज्ञान नहीं है। गोरक्षनाथ जी को पढ़ने के लिए वो आया और उसने आसन से शुरू कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि वही व्यक्ति बीच में टूट जाता है। और जानते हैं, मुझे लगता है ना कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। जो बाद के जो भैरवनाथ थे, उनके बाद जो है ना गड़बड़ियाँ आई, उनके काल तक गड़बड़ियाँ थी। भैरवनाथ के समय में भी गड़बड़ी थी। भैरवनाथ को भी अहंकार योग का हो गया था, तो वो तो पुनः जो है, ये जो वैष्णो देवी थी वो बहुत बड़ी योगिनी थी, वो भी योग में बहुत सिद्धस्त थी, तो वो भी किसी गुफाओं में जाकर के योग की साधना किया करती थी। ठीक है, तो गोरक्षनाथ जी को इनसे पहले सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई, योग को वह सिद्ध पहले कर ली, योग को पहले प्राप्त हो गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि जम्मू के कटरा में माता जी उत्पन्न हुई, ऐसा कुछ नहीं है। कोई देवी रही होंगी, वैष्णो देवी किसी राजा के यहाँ जन्म ली होंगी, ऐसा नहीं है कि वो जो है भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक से आकर के पृथ्वी पे बस गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। किसी राजा की लड़की रही होंगी और उन्होंने आकर के पृथ्वी पे योग साधना किया होगा। और नाथ संप्रदाय में गोरख जो भैरवनाथ थे, उनके काल में आई होंगी, और उस समय ये समस्याएं कुछ मुझे लगता है कि विकृत हुई होंगी। और उस काल में देखिएगा कि उस समय के जो भैरवनाथ काल के जो योगी थे, वो बड़े अहंकारी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर यम नियम न पालन करने के कारण
बड़े ही रुष्ट स्वभाव के दिखते हैं, बड़े ही जो है उदंड टाइप के दिखते हैं। उनके अंदर यम नियम का जो पालन करता है वो बड़ा ही धैर्यशील हो जाता है व्यक्ति, चाहे योगी हो चाहे कोई हो। अब देखिएगा जितने भी इस समय के योगी मिलते हैं वह बड़े भड़काऊ मिलते हैं। नाथ परंपरा के किसी योगी से मिलिएगा तो आपसे सीधे मुंह बात ही नहीं करेगा, गाली दे देगा, मुंहफट होते हैं। मुंहफट समझ रहे हैं ना, कि कुछ भी बोल देंगे आप सिद्धियां तो उनके पास होती हैं परंतु अंड बंड बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मुंहफट होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि इस तरह से साधना यदि करता है कोई और कहता है कि मैं योगी हूं, तो कहीं ना कहीं उसका योग अधूरा होता है। तो यम नियम मुझे लगता है कि चाहे आप षडांग योग का पालन करो तब भी आपको यम नियम का पालन कहीं ना कहीं से करना चाहिए। देखिए हठ रत्नावली में या जो है हठ प्रदीपिका आदि में मैंने आप लोगों को यम नियम के बारे में बताया था। यहाँ तक कि स्वात्माराम ने भी यम नियम की बात कही थी। ठीक है, बहुत से योगी हुए हैं जिन्होंने यम नियम की बात कही। अब बाद में नाथ परंपरा के अब योगी जो हुए हैं वो लोग बड़े मुंहफट होते हैं। किसी के अंदर न शिष्टाचार है, न बोलने का है, न संतोष है, ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे जो है 15वें श्लोक में चलते हैं। कहते हैं समाधि का इसमें स्वरूप है, तत्समाधौ परम ज्योतिरन्तम विश्वतो मुखम तस्मिन् दृष्टे क्रिया कर्म यातायातम न विद्यते। संबद्ध्वा शनमेढं घ्रियुगलं कणाच्छिनासापुटाद द्वारान्य गुलिर्भिर्निर्म्यं पवनं वक्त्रेण सम्पूरितं ध्यात्वा वक्षसि वहन यम पान सहितं मूर्धि स्थितं धारयेत एवं याति विशेष तत्व क्षमताम योगीश्वरस्तमन्यः। तो अब समाधि में कह रहे हैं कि जो योगी अनंत विश्वतोमुखी परम ज्योति के समाधि द्वारा दर्शन कर लेता है वह किसी कर्म में लिप्त नहीं होता है और आवागमन के चक्र से छूट जाता है। तो ऐसा कहा गया है कि समाधि योग वह महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा साधक ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर लेता है। परमात्मा का स्वरूप क्या माना गया है? ज्योति स्वरूप माना गया है। क्या माना गया है? तो कहते हैं कि परमात्मा का जो स्वरूप होता है वह क्या होता है? वह ज्योति स्वरूप होता है। और जो कहते हैं कि जो साधक जिसने जो है समाधि द्वारा ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर लेता है उसे आत्मज्ञान हो जाता है, तब वह द्वैत भाव से मुक्त होकर जन्म मरण के बंधन से कटने में समर्थ हो जाता है। तब उसे समाधि प्राप्त होती है। कहने के मतलब है तब उसे जीवात्मा और परमात्मा का पृथक पृथक ज्ञान होता है। ठीक है, जब वह दिव्य प्रकाश का दर्शन करता है, साक्षात्कार करता है, अनुभूत करता है। और आगे कहते हैं कि आसन बांधकर दोनों हाथों के अंगूठे से कानों के दोनों छिद्रों, दोनों तर्जनियों से दोनों नेत्र, दोनों मध्यमाओं से दोनों नासापुट तथा अनामिका कनिष्ठा से मुख बंद करके अधिमुख द्वार से पूरित करें और मूलाधार स्थित अग्नि और अपान वायु सहित प्राणवायु को वक्ष में धारण करके फिर ऊर्ध्व सहस्त्रार में धारण करें। इस प्रकार समाधि के तन्मय योगीश्वर अनंतरात्मा की समानता को प्राप्त होता है। यहाँ पे गोरक्षनाथ जी ने जिस समाधि का निर्देश किया है वह प्राणापान से संयुक्त होने पर समाधि की अवस्था की प्राप्ति होती है और जीव ब्रह्म से तभी एक हो पाता है। और जो ये क्रिया बताया हुआ है
यह जो है योनि मुद्रा में, योनि मुद्रा जो है ना, जो इस तरह से करते हैं षडमुखी मुद्रा में जो करते हैं, तो जो षडमुखी मुद्रा में की जाती है उसी मुद्रा में करके कुंभक आदि क्रिया करके यह जो है समाधि लगाई जाती है। ठीक है। अब उसमें आवाज़ थोड़ी निकालते हैं, कुछ लोग जो है भ्रामरी प्राणायाम में आवाज़ निकालते हैं, और भ्रामरी प्राणायाम में कभी आवाज़ निकालने के लिए किसी भी पुस्तक में नहीं कहा। हाँ, एक पुस्तक में कहा हुआ है कि आवाज़ निकाल सकते हो, और बहुत से कम पुस्तकों में ये बात कही गई है कि आप भ्रामरी प्राणायाम करें तो आवाज़ निकालें। भ्रामरी प्राणायाम से आवाज़ नहीं निकाल सकते, वह स्वतः ही अपने भीतर से शब्द की ध्वनि सुनाई नहीं देने लगती है जब आप इस तरह से क्रिया करते हो। समझ में आ गई बात। अब योनि मुद्रा आप सभी लोगों को पता है, ऐसे ऐसे बंद करके आंखें, जैसे ठीक है, एक पहली अंगुली ऐसे रहती है, एक हाथ आंख के ऊपर ऐसे, और इस तरह से रहती है, होठों पे रहती है ऐसे, ठीक है, अंगूठे पे ऐसे, इस अवस्था में बैठ करके गहरी श्वास लेते हैं दोनों नाक से, कुंभक करते हैं, मूलाधार लगाते हैं, फिर जालंधर बंद लगाते हैं, वायु को धारण करते हैं, फिर ध्यान करते हैं। कहाँ पे? आज्ञा चक्र में शांभवी मुद्रा पे ध्यान को केंद्रित करते हैं, और इसे कम से कम आधे पहर तक रोक के रखते हैं। इसमें वो बात नहीं कही गई है, परंतु 1.5 घंटे तक श्वास को रोकने की बात ऋषियों ने कही है। यदि इतना आप लोग रोकने की क्षमता पा जाते हो तो इसको करोगे तो आप लोगों को कुछ लाभ मिलेगा। समझ में आ गई बातें? इस समाधि को यदि करना है तो इस तरह से ही करना पड़ेगा। अब कुल मिलाकर के बात यही आती है कि कुंभक धारण करने की क्षमता आपको ज़्यादा आनी चाहिए, है कि नहीं? कुंभक लगाने की क्षमता आपको ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अब गोरक्षनाथ जी के अनुसार जो है योग सिद्धि के चिन्ह बता रहे हैं 17वें और 18वें श्लोक में। कह रहे हैं कि गगनम बदने प्राप्ते ध्वनिरुत्पद्यते महान घंटा निदाना प्रवदानाम तदा सिद्धिर दूरतः प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भूत अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोगस्य संभव। आगे कहते हैं कि हिक्का कास तथा श्वास शिरः कर्णाच्छिदे वेदनाः भवन्ति विविधा रोगाः पवनस्य व्यतिक्रमात् यथा हिंसो गजो व्याघ्रो देव भवे भवे द्वश्च शनैः शनैः अन्यथा हन्ति योक्तारं तथा वायुर्सेवितः युक्तं युक्तं त्यजेदायुः युक्तं युक्तं पूरयेत। युक्तम युक्तम च ध्वनिया देवम सिद्धिर दूरतम। अब यहाँ पे योग सिद्धि के क्या क्या लक्षण होते हैं गैरन संहिता के गोरख संहिता के अनुसार, वह यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्राणवायु के गगन में पहुँचने पर घंटा आदि वाद्यों की महाध्वनि उत्पन्न होती है, उसी समय योगी को सिद्धि अपने निकट जाननी चाहिए। कब जाननी चाहिए कि आपकी सिद्धि निकट आ गई है? जब प्राणवायु के गगन में पहुंचने पर घंटा आदि की महाध्वनि सुनाई देने लगती है। ठीक है, जब आप लोग साधना करोगे ना तो ये लक्षण है गोरक्षनाथ जी द्वारा बताया हुआ। तो आपको प्राणवायु जब आकाश में लेके जाओगे तो आपको घंटे का नाद सुनाई देगा। और ये भी है कि आपको सिद्धि हो जाएगी तो ये आपको लक्षण पता चलेगा। ये यहाँ से लक्षण देखने को मिलते हैं, गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं।
अब उस समय योगी को कहते हैं गोरक्षनाथ जी की सिद्धि निकट जाननी चाहिए कि अब उसको सिद्धि जल्दी ही मिलने वाली है, जब उसको यह चीज़ सुनाई देने लग जाए। कहते हैं कि प्राणायाम के यथाविधि अभ्यास से सभी रोगों का नाश होता है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि अभी किसी ने नहीं कहा है, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, कि प्राणायाम के यथाविधि मतलब सही विधि के अभ्यास से सभी रोगों का नाश होता है, परंतु यदि प्राणायाम का अभ्यास यदि गलत रीति से मतलब कि विधि रहित यदि करते हो, विधि रहित अभ्यास से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि आप प्राणायाम सही विधि से नहीं करोगे तो कई तरह की बीमारियां शुरू होती हैं, एक तरह की बीमारी नहीं होती है, हजारों तरह की बीमारियां शरीर में होती हैं केवल प्राणायाम करने से। ध्यान रखिएगा, मैं इस चीज़ को बार बार कहता हूं कि जब भी कोई प्राणायाम करे तो वह सही विधि का उपयोग करे। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो सही विधि का उपयोग नहीं करते हैं, प्राणायाम करते समय गलत रीति से करते, और कहते हैं कि अयुक्त व्यायाम द्वारा वायु के विकृत होने पर हिक्का, कास, श्वास, सिर पीड़ा, कान तथा नेत्रों में वेदना आदि विविध रोग उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, अब जो मैं डेली कहता हूँ बात, वह बात अब गोरक्षनाथ जी भी सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, गोरक्षनाथ जी क्या कर रहे हैं? अयुक्त व्यायाम जो आप लोग करते हो ना दिन बिना मतलब का, जो आपके युक्ति आपके लिए उपयोगी नहीं है, उन व्यायामों को भी यदि आप करते हो तो कबीर गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि हिक्का रोग होता है, कास रोग होता है, श्वास रोग होता है, सिर पीड़ा रोग होता है, कान के रोग होते हैं, नेत्रों में वेदना होती है आदि। कह रहे हैं कि एक नहीं विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं यदि आप जो है क्या करते हो, अयुक्त व्यायाम करते हो। तो अब समझ में आया, बात समझ में आई कि योग कितना करना चाहिए। और आप लोग तो करते हो तो व्यायाम ही करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो, जॉगिंग करते हो, वॉकिंग कर, वार्म अप करते हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अयुक्त व्यायाम है, इनका कोई विशेष औचित्य नहीं होता है। यदि आप व्यायाम करते हो तो केवल व्यायाम ही करो, फिर योग मत उसमें शामिल करो। नहीं तो फिर योग को शामिल करोगे, फिर व्यायाम करके योग करना शुरू करोगे तो फिर आप शारीरिक स्तर पे ठीक हो सकते हो, परंतु बीमारियां तो आएंगी। इसीलिए मैंने आज देखा है कि आज के समय में जो योग करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। और गोरक्षनाथ जी ये जितनी बीमारियां कह रहे हैं ना, वो सारी बीमारियां उनके अंदर देखने को मिलती है। मैंने ये बात तो आप लोगों से डेली कहता हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत से योग करने वाले मेरे पास फ़ोन करते हैं कि क्या करें, मुझे ये समस्या हो गई। कुछ लड़के जो है खूब व्यायाम करते रहते हैं और उनको लगता है कि व्यायाम ही योग है। कल भी मैंने इस पे बात किया था। आगे कहते हैं कि जैसे सिंह, हाथी, बाघ आदि धीरे धीरे वश में होते हैं और वश में नहीं होते तो पालक को ही मार डालते हैं। यदि देखिए, सिंह हुआ, हाथी हुआ, यदि बस में नहीं होते, यदि मान लीजिए कि बस में नहीं होते तो पालक जो मतलब कि जो उनको पालने वाला होता है, सिखाने वाला होता है, उन्हीं को मार डालते हैं। वैसे ही वायु के विरुद्ध सेवन से, यदि प्राणायाम का गलत तरीके से यदि आप सेवन कर रहे हो तो यहाँ पे कह रहे हैं गोरक्षनाथ जी कि साधक
का अनिष्ट हो जाता है। क्या होता है? उस साधक का ही अनिष्ट हो जाता है। जैसे सिंह और हाथी जो है बस में हो गया तो बहुत आपको मानते हैं, परंतु बस में नहीं हुआ है तो फिर आपको नाश करेगा वही। ठीक है। और कहते हैं कि गोरक्षनाथ जी की जैसे वायु के विरुद्ध सेवन से साधक का अनिष्ट हो जाता है, धीरे धीरे वायु को छोड़ें और धीरे धीरे वायु को पूरित करें, इससे सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। समझ में आ गया? ये बातें समझ में आई? ये बहुत बड़ी सावधानी गोरक्षनाथ जी बता रहे हैं। आप लोगों ने ये जो बातें, मैं तो आप लोगों से कहता हूँ, पता नहीं आप लोग इसका पालन करते हो कि नहीं करते हो। करते हुए तो कितना करते होंगे। ठीक है। तो ये प्राणायाम और ये आसन यदि सही तरीके से नहीं करोगे आप लोग, तो एक दिन यही आपके लिए प्राणघातक सिद्ध हो जाएगा। जैसे कहते हैं गोरक्षनाथ जी की, जैसे सिंह और बाघ हाथी को वश में करने के लिए जो है, जो उसका पालने वाला पालक होता है, ठीक है, यदि बस में कर लिया तो ठीक है, नहीं बस में कर पाया तो पालक को ही वो मार देते हैं जो उसके बस में करने वाला होता है। ठीक है। और कहते हैं कि यदि प्राणायाम का सेवन यदि आप गलत तरीके से करते हो तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाता है आपके साथ। कबीरदास गोरखनाथ जी ऐसा कहते हैं कि धीरे धीरे वायु को छोड़ें और धीरे धीरे वायु को लें, इससे शीघ्र सिद्धि होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? कुल मिलाकर के यही है कि मैं जो डेली कहता हूँ ना आपसे, कि आपको जो आपके जो अनुकूल हो वही करो, देख करके मत करो। किसी का देखा देखी प्रयोग अपने ऊपर मत करो। आपका कोई शरीर एक्सपेरिमेंट लैब नहीं है। बात समझ में आ गई? नहीं तो इसकी हानियां तो भुगतनी पड़ेगी, उसके लिए भी तैयार रहो। आप उसके लिए भी तैयार हो, क्योंकि ये सब तो समझना पड़ेगा ना। नहीं समझोगे तो फिर आपको ही समस्या आएगी आने वाले समय में। एक अभी मैं उदाहरण बताऊं आपको। कुछ दिन पहले जो है, एक लड़का था, दिल्ली का रहने वाला है, मनीष गुप्ता नाम है उसका। बहुत अच्छा लड़का था और 20-22 साल का था वो। उसने जो है योग बाबा रामदेव के यहाँ करने आया था वो, और योग करके वो गया और कुछ दिनों बाद वह क्या किया कि बहुत अति करता था। ठीक है, बहुत अति करता था। वो क्या करता था कि 500 दंड लगाता था। ठीक है, उसकी उम्र 24 साल है अभी। उसकी माँ जो है बर्तन धोती है, दिल्ली में जो है, गरीब थी, तो किसी तरह उसको फीस उस माफ़ हुई थी, तो कुछ डिप्लोमा वप्लोमा ऐसे कुछ सर्टिफिकेट वोट किया था शायद। तो हजार हजार तक
दंड बैठक या कुछ ऐसे सूर्य नमस्कार लगाता था और मानता नहीं था, मना करने पे भी नहीं मानता था। तो वह दिल्ली में गया, वहाँ से करने के बाद और योग कराने लगा। और ये जो डॉग ब्रीदिंग है ना, डॉग ब्रीदिंग मैं बताता हूँ आपको, स्नेक ब्रीदिंग बताता हूँ। तो उसको दिल्ली में जाकर के कराने लगा। और उल्टा सीधा जो मन में आए वो अपने मन से शरीर को तोड़ मरोड़ करके अपने मन से जो प्रदर्शित करता था। खाना खाने के बाद जो है नौली करता था, उल्टी आदत थी उसकी। मैं आपको बताऊं, एक दिन जो है वह शीर्षासन करके आया, करीब 11 बज रहे होंगे, 11 बजे घर अपने आया वह। और उस दिन वो बताते हैं कि आधा घंटा शीर्षासन लगाया था। दो 2020 में उसकी मृत्यु हुई थी। तो डॉक्टरों के पास उसको ले गए, लोग ले गए, तो पता चला कि उसने अति कर दिया था। और अति के कारण उसको हार्ट अटैक आया था। नसें, हार्ट जो है कार्य करना बंद कर दिया, फट गया था, नसें फट गई थी। क्योंकि वो डॉक्टर कह रहे थे, जब पोस्टमार्टम हुआ था उसका, तो ये ऐसा बताया कि उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता थी वो बहुत तेज हो गई थी, हार्ट की गति हो गई थी, बहुत फास्ट हो गई थी। और वो अपने शरीर के साथ बहुत अति करता था, बहुत अति करता था। 24 साल का लड़का था, अभी ज़्यादा उम्र नहीं थी। और अपने माँ बाप का एक ही, उसकी माँ जो है बर्तन धो करके किसी तरह उसको पढ़ाती थी, लिखाई थी। परंतु वो बड़ा हठी स्वभाव का था। मेरे पास भी वो आता था, तो मैं उसको समझाता था, पहले भी मैंने समझाया था, परंतु वो ये कहता था कि मुझे बाबा रामदेव से आगे जाना है। मैंने कहा कि बाबा रामदेव तो जो तू करता है वो करते ही नहीं है, तू काहे तू आगे जाने की सोच रहा है, तू तो आगे है ही है। कहता है नहीं कि नहीं, मुझे पूरी दुनिया जानेगी और मैं इनसे आगे जाऊंगा। और लड़का 24 साल की उम्र में दुनिया से विदा हो गया। हमें तो बाद में सूचना मिली कि वो लड़के का हार्ट अटैक हो गया, कोरोना से पहले ही मर गया था वो। तो इस तरह से जो है, जब आप गलत तरीके से अभ्यास करते हो तो फिर उसका दुष्परिणाम होता है। रात को 12 बजे विपरीत कणी मुद्रा लगाता था, समझ रहे हैं? रात को 12 बजे विपरीत कणी मुद्रा लगाता था और कहता था कि मैं रात को 12 बजे विपरीत कणी मुद्रा 1.5 घंटा लगाया था। भाई, किसी भी चीज़ का समय होता है ना करने का, और एक टाइमिंग पीरियड होना चाहिए, कितना आप कर सकते हो। एक अपने अंदर विशेष क्षमता को भी आंकना चाहिए कि मेरी क्षमता क्या है ना? तो ये गोरक्षनाथ जी ने जो बात कही है वो एकदम सत्य कही है। और ये बात मैंने इसका एक्सपेरिमेंट देखा है, प्रयोग देखा है, मरते हुए लोगों को। एक ही लड़कों को नहीं देखा है, बहुत से लोगों को देखा है, महिलाओं को देखा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें कहता रहता हूँ। आगे कहते हैं कि प्रत्याहार में कि चरताम चक्षुरादीनाम विषयेषु यथाक्रमम प्रत्याहरणम तेषाम प्रत्याहारस उच्यते। आगे कहते हैं कि यथा तृतीय कालस्थो रवि प्रत्याहारेण प्रभाम तृतीयांग स्थितो योगी विकारम मानसम तथा अंग मध्ये यांगानाम कुर्म संकोच एद ध्रुवम योगी प्रत्याहारेव मेन्द्रियाणि तथात्मानि। तो इसमें गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि आँख आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यह 5 विषय हैं। 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय, इसमें
इनमें इंद्रियों द्वारा उसके विषय का अनुभव करके उन इंद्रियों को अपने अपने विषयों से पृथक कर लेना ही प्रत्याहार है। गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों को, इंद्रियों 5 ज्ञानेंद्रियों, इनके 5 विषय हैं और कहते हैं कि इनमें इंद्रियों द्वारा उनके विषय का अनुभव करना चाहिए और उन इंद्रियों को अपने वश में अपने अपने विषय से पृथक कर लेना ही प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, उनके विषयों से उनको अलग कर लीजिए तो यही प्रत्याहार है। जैसे दिन के तीसरे काल में सूर्य अपनी प्रभा को समेट लेता है, वैसे योगी भी तीसरे अंग से मन के विकारों का हरण कर लेता है। योग का तीसरा अंग क्या है? प्रत्याहार ही तो है। जीभ, और थोड़ा सा इसको समझा देते हैं गहराई में। जीभ, आँख, नाक, चमड़ी और कान, यह 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये तो पता हो गया ना। और उनके 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इनके 5 विषय हैं। आँख नेत्र का विषय है। किसका है? नेत्र का। और जिह्वा का विषय रस है, घ्राण का विषय गंध है, घ्राण मतलब नाक, नाक का विषय गंध है, त्वचा का विषय स्पर्श है और श्रोत्र का विषय कान है। इन विषयों को अपने अपने विषय से हटा लें, यही प्रत्याहार है। उन्होंने विषयों को क्या करें? अपने विषयों से हटा दें तो वही प्रत्याहार बन जाता है। ठीक है, ये तो, और उनके विषयों से हटा लो, यही प्रत्याहार है। योग दर्शन में भी यही कहा गया, इंद्रियों के विषयों से अपने आप को केंद्रित कर लेना, एक जगह समेट लेना, यही प्रत्याहार है। गोरक्षनाथ जी ने लगभग वही बात कही है। अब गोरक्षनाथ जी ने जो प्रत्याहार कही है ना, इस प्रत्याहार से यदि आप चाहो तो यम नियम को सिद्ध कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ये होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। यम नियम से, प्रत्याहार से यम नियम सिद्ध हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। जब आप इंद्रियों को वश में कर लिए तो प्रत्याहार तो, यम नियम तो अपने आप आ जाएंगे। तो गोरक्षनाथ जी का क्या था कि बहुत उच्च कोटि के योगी थे, तो उनको नहीं लगता था कि यम नियम में जो है कोई साधक नहीं होगा। ठीक है। अब योग तत्वोपनिषद में भी ये बात कही गई है कि केवल कुंभक दिन में एक बार नित्य प्रति करें और केवल कुंभक में स्थित होकर इंद्रियों को अपने विषयों से खींच लाएं, यही प्रत्याहार है। अब देखिए, यदि किसी का प्रत्याहार नहीं हो पा रहा है तो वो केवल कुंभक करे और इंद्रियों के विषयों से खींच ले तो जल्दी प्रत्याहार हो जाता है। क्या करे? इंद्रियों को विषयों से खींचे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कुंभक इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है प्रत्याहार को सिद्ध करने में। ठीक है। हाँ, वो तो विमुख होना ही है, उससे तो विमुख होना ही पड़ेगा। 9 द्वारे से विमुख होगे तभी भी नहीं हो साध पाओगे ना आप। उससे विमुख हो लोगे तो फिर जाओगे कहाँ?
उसमें ज्ञान थोड़ी है। क्रियाओं की बात कह रहे हैं ना यहाँ पे। यदि कुछ क्रिया करके सिद्ध करना चाहते हो तो प्रत्याहार को यदि क्रिया के द्वारा सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे? तो गोरक्षनाथ जी ने कहा कि केवल ही कुंभक का अभ्यास करो, प्रत्याहार आप सिद्ध कर लोगे। वैसे तो सभी कुंभक करोगे ना आप तो भी प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है। सभी तरह के कुंभकों से भी प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है। या नाड़ी शोधन आप प्राणायाम करते हो तो भी उससे भी हो जाता है। ठीक है। कहते हैं कि यम यम शृणोति कर्णाभ्याम प्रियम प्रियमेव वा तम तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहारितम योगवित। कानों में जो जो प्रिय अप्रिय शब्द सुनाई देता है उसमें मन भी आसक्त हो जाता है। श्रोत्र इंद्रियों के विषय रूप शब्दों से मन को हटा लेना प्रत्याहार है। अब आगे और एक परिभाषा बता रहे हैं कि कान आदि इंद्रियों के विषयों को हटा लेना भी प्रत्याहार है। मतलब कि कान इंद्रियों के विषय रूप शब्दों से, जो कान जो है क्या करता है, शब्द को सुनता है ना, तो सुनने वाला जो शब्द है वहां से मन को हटा लेना ये भी प्रत्याहार है। जैसे मान लीजिए कि कोई कुछ कह रहा हो आपको, तो आप पर्दे के पीछे हो और वो बाहर जो है आपके बारे में कुछ कह रहा हो, तो आप क्या करोगे? सुनोगे कि उसको हटाओगे? बोलो। सुनेंगे ना? क्यों किरण जी? नहीं सुनेंगे ना? भाई कोई बात कर रहा हो और आदमी जो है दीवार के पीछे सुनता है कि भाई सुनो तो क्या